जो इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई थी उस पर क्या अपडेट है। देखिए, ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। और अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने पोस्ट करके सीज फायर की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर बताया है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्तों का ये वक्त समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है। ये आप पोस्ट देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रुथ पर। उन्होंने ये पोस्ट लिखा और ईरान के लिए जो बातें उन्होंने कही हैं कि ईरान ने 10 बिंदुओं वाला प्रस्ताव भेजा है, यानी कि ईरान की तरफ से 10 बड़ी शर्तें हैं। और वो शर्तें क्या हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल इसी तरीके से बरकरार रहेगा। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति होगी और ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म किए जाएंगे। इसके अलावा ईरान पर लगाए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगे। और फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव भी रद्द करने की बात की गई है और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सभी प्रस्ताव रद्द करने की बात। इसके अलावा ईरान को जंग में हुए नुकसान का US हर्जाना देगा और इसके अलावा पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया है ईरान की तरफ से। तो सीज फायर का ऐलान करते वक्त और ये ईरान जब सीज फायर का ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ये कह के कि 10 बिंदुओं वाला प्रस्ताव ईरान की तरफ से दिया गया। देखिए, सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने इस सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते की सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया है और ये बयान में कहा गया कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी और इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौतों की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर ही अंतिम रूप देना है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ किया है कि समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा। देखिए, सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई इस सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते की सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया और बयान में कहा गया, समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौतों की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर ही अंतिम रूप देना है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ किया कि समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में किया जाएगा। और देखिए, जंग को लेकर एक और बड़ी खबर है। व्हाइट हाउस ने यह कहा कि इजराइल अस्थायी सीज फायर के लिए भी सहमत हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इन दोनों बयानों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि अस्थायी सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनती दिख रही है। फिलहाल ये सीज फायर अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसे तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सीज फायर अस्थायी होगा और इस अस्थायी सीज फायर के लिए इजराइल तैयार हो चुका है। इजराइल भी सहमत हो गया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने भी दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। वह देखिए, सीज फायर में लेबनान भी शामिल। संघर्ष विराम पर इजरायली मीडिया का दावा, ट्रंप द्वारा घोषित सीज फायर में अब लेबनान भी शामिल हो चुका है। आपको बताते चलें कि देखिए, सीज फायर को लेकर के सभी लोगों की सहमति अभी फिलहाल है। हालांकि ये अस्थायी सीज फायर होगा, लेकिन
इसमें खबर यह भी है कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। संघर्ष विराम पर इजरायली का यह दावा है। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि सीजफायर को लेकर लेबनान भी सहमत है।